नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड ऑफ हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज अ लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन समझिए, अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब समझो, देखो सबसे पहले अब्दुल स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक। तो स्कूल की तरफ जब वो जा रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट ए है और उसका स्कूल है पॉइंट बी पर। ए से ड्राइव करना शुरू किया, पॉइंट बी पर चला गया, वो यहां इसका स्कूल है, ये लीजिए, ठीक समझ गए ना। ये अपनी स्कूटर इस तरीके से ड्राइव करते हुए लेके जा रहा है और यहां रुका। अब उसने कुछ कैलकुलेशन करी तो उसकी जाने की जो एवरेज स्पीड है, ध्यान सुन लेना जरा, ये जाने की ए टू बी, तो जाने की जो एवरेज स्पीड है उसकी, वो कितना दिया हुआ है आपको, एवरेज स्पीड जाने जाने की कितनी दी हुई है आपको, 20 किलोमीटर पर आवर। कितनी दी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ये जाने की एवरेज स्पीड है, ठीक। अब सुनो, अब एक काम करो जरा, मैं आपको एक बात बताता हूं, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लो तो आपको पता चलेगा। ऐसे इसको इधर कर लो, है ना। ये केस नंबर 1 है। कौन सा केस है, जब वो स्कूल जा रहा है, ठीक। ये है आपका केस नंबर 1। कौन सा केस है, जब वो स्कूल की तरफ जा रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, वाइल ड्राइविंग टू स्कूल, जब वो स्कूल जा रहा है। अब सुन लो, एक काम आप कर लो अपने क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो। पता है, ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो नहीं पता, तो वो x किलोमीटर मान लोगे। कितना मानोगे, ए से बी के बीच का डिस्टेंस, आप मतलब उसके घर से, सपोज उसका घर है पॉइंट ए पर, स्कूल है पॉइंट बी पर, तो ए से बी के बीच का डिस्टेंस आपको x किलोमीटर मानना पड़ेगा। अब कुछ लोग बोलेंगे कि x मीटर क्यों नहीं माना, अरे भाई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, तो डिस्टेंस को मैं किस में नापूंगा, किलोमीटर में, और टाइम को मैं आर में ले लूंगा, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। तो लेट अस अज्यूम दैट द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज x किलोमीटर, तो x किलोमीटर गया तो कितनी स्पीड से गया, 20 किलोमीटर पर आवर से। अब ध्यान से सुनिए, ए से बी तक जाने का समय हमें नहीं पता है, ठीक। तो आप एक काम करो, मान लो कि टाइम लगा कितना, ए से बी तक जाने का टाइम लगा t1 या टी ए बी, टाइम कितना लगा, टी ए बी। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है क्या, आपने पढ़ा है, देखो एवरेज स्पीड बोलूं या स्पीड बोलूं बात सेम है, ठीक। क्योंकि जब हम बहुत स्ट्रेट लाइन पे एक लंबी जर्नी करते हैं, तो मैंने आपको एनसीईआरटी में पढ़ाया है कि जो स्पीड की बात करते हैं हम कॉमन भाषा में, वो एवरेज स्पीड ही होती है, ठीक। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो क्या आप टाइम का फॉर्मूला बना सकते हो, टाइम इधर आ जाएगा, स्पीड इधर, यानी कि टाइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं केस नंबर 1 में कि कितना टाइम लगा, क्या आप निकाल सकते हो, टाइम किसके टर्म्स में, एक्स के टर्म्स में ही निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान सुनो, टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम का फॉर्मूला क्या बना, टाइम का फॉर्मूला बना डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक। तो टाइम फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, एक्स किलोमीटर, तो एक्स रखेंगे, और अपॉन में, भाई टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, कितनी स्पीड से गया था, 20 से, तो ये टाइम आ गया जाने जाने का, ये जाने जाने का टाइम आ गया। अब केस नंबर 2 देखिए, यहां पे देखिए केस नंबर 2 में क्या हुआ। केस नंबर 2 में एक बात बताओ, ए से बी के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं होगा, वो तो उतना ही रहेगा। लेकिन अब अब्दुल क्या कर रहा है, वापस आ रहा है। केस नंबर 2 है, किसका केस है, रिटर्निंग का, रिटर्न रिटर्न करता है वो। पढ़िए क्वेश्चन, कह रहा है कि ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट, मतलब जिस रास्ते से गया था उसी रास्ते पे पलटकर वापस आ जाएगा, ठीक। देयर इज अ लेस ट्रैफिक, अब ट्रैफिक लेस है, अब वो बी से ए की तरफ जा रहा है, अब कम ट्रैफिक है, जब कम ट्रैफिक है तो तेज चलाएगा अपनी गाड़ी, तो उसकी स्पीड देखो कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जाने की स्पीड कितनी थी, 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन लौटने की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। स्पीड बढ़ा ली उसने, क्योंकि ट्रैफिक कम था तो ज्यादा तेज चलेगा, ठीक। तो अब उसकी एवरेज स्पीड कितनी दी हुई है,
30 किलोमीटर पर आवर। सही है। अब ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखो, फिर से वही कहानी है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये बताओ टाइम फ्रॉम बी टू ए कितना हुआ, यानी कि बी से ए तक का समय बता सकते हो आप? बता सकते हैं। कैसे? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस, वो क्या था, ए टू बी, यानी कि ए से बी तक का समय। अब बी से ए तक का समय कितना हो जाएगा? टाइम कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो बी से ए तक की डिस्टेंस भी तो उतनी जितनी ए से बी तक की थी, तो डिस्टेंस की जगह फिर से एक्स रखेंगे और स्पीड की जगह इस बार 20 ना रख के 30, क्योंकि वो वापस कितने से आया? 30 से। तो टाइम फ्रॉम बी टू ए, बी से ए तक आने का समय डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये निकाल लिया। अब अपना सवाल पढ़ लो। क्या कि उसने आपसे जो सवाल पूछा है वो ये सवाल पूछा है, ध्यान से पढ़िए, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप, यानी कि टोटल जो उसने ट्रिप करी है ए से बी और वापस बी से ए, ठीक, पूरी ट्रिप में, होल ट्रिप में एवरेज स्पीड कितनी है? ध्यान सुनो, जो सवाल पूछा है मैं करने जा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एवरेज स्पीड ड्यूरिंग होल ट्रिप या ऑफ होल ट्रिप, ऑफ होल ट्रिप। अब बताओ पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड कितना होगा? तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस ऑफ द ट्रिप और डिवाइडेड बाय टोटल टाइम ऑफ द ट्रिप। भाई यही तो था ना, पूरी ट्रिप मतलब ए से बी और बी से ए, पूरी ट्रिप की बात कर रहा है कि जब वो ए से बी गया वापस बी से ए आ गया। ठीक, तो पूरी ट्रिप में ये बताओ, उसकी होल जर्नी में, पूरी ट्रिप में जब वो ए से बी गया और बी से वापस ए आ गया, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी? तो क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ऊपर रखोगे, नीचे टोटल टाइम। अब सुनो, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया बताइए, ध्यान से सुन लीजिएगा पहले। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ए से बी और बी से ए? तो जवाब है ए से बी गया एक्स और प्लस बी से ए आ गया एक्स। डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, डिस्टेंस की, दोनों ऐड हो जाएंगे। और एक्स प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर मत कर देना, 8th क्लास से पढ़ के आयो अभी भी। एक्स प्लस एक्स 2x होता है। ठीक, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया ट्रिप का? x प्लस एक्स 2x, यानी कि डिस्टेंस हमें नहीं पता, हमें टाइम भी नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका आंसर आ जाएगा। अभी देखिएगा, टोटल डिस्टेंस x के टर्म्स में आ रही है 2x, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम बताओ, जाने का टाइम कितना था? x/20 आवर्स। क्यों? क्योंकि क्यों आवर्स आ रहा है भाई? टाइम तो आवर्स में आएगा ही, क्योंकि स्पीड किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस किलोमीटर में मानी हमने, तो टाइम आवर्स में ही तो आएगा। ठीक, नाउ जाने जाने का समय कितना है? x/20, तो टोटल टाइम x/20 जाने का समय, और प्लस भाई टोटल टाइम कैसे निकालोगे? जाने का समय x/20 और प्लस आने का समय x/30, ये टोटल टाइम है। आया कि नहीं आया बताइए? जाने का समय x/20 और प्लस आने का समय x/30, ये टोटल, ऊपर टोटल डिस्टेंस x प्लस एक्स, नीचे टोटल टाइम। तो टाइम भी x के टर्म्स में, डिस्टेंस भी x के टर्म्स में, और x से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पर। ये डिस्टेंस निकालने की जरूरत नहीं है, x कट जाएगा अपने आप। कैसे कटेगा वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक, तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी या होल ट्रिप कितना आया अभी आपके पास? x प्लस एक्स 2x आया, और नीचे टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो गया चेक करो, x/20 प्लस x/30, x/20 और प्लस x/30। ठीक, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, 2x और नीचे वाला अलग से आप सॉल्व कर लो। ये वाला आता है करना? यहां करके दिखा दूं, देखो, x/20 और प्लस x/30 कैसे सॉल्व करेंगे? 20 और 30 का एलसीएम ले लोगे, आता है लेना? ले लीजिए, 20 और 30 का एलसीएम ले लीजिए, क्या हो जाएगा? 2 10 जा 2 इंटू 15, 2 5 जा 15 ऐसे ही रहेगा, 3 से 5 ऐसे ही रहेगा, 3 5 जा और 5 1 जा और 5 1 जा, 2 टू द 4 3 द 12, 12 5 द 60, तो एलसीएम कितना आ गया? 60। ठीक, तो यहां से क्या आ जाएगा? एलसीएम आ गया 60। अब जिसको जोड़ना घटाना भी नहीं आता है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? ध्यान सुनो, जितना एलसीएम आता है उसको आप डिवाइड करोगे इसके डिनोमिनेटर से, यानी कि 60 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ जाएगा? 3, और 3 को उठा के ऊपर इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी कि 3 इंटू एक्स, और प्लस ये जो एलसीएम आया है इसको डिवाइड करेंगे किससे? इसके डिनोमिनेटर से, 30 इंटू 2 60, जितना आएगा उसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू एक्स, तो यहां से कितना आ जाएगा? 3 इंटू एक्स होता है 3x,
और प्लस 2 इंटू एक्स होता है 2x और अपॉन में आ गया 60, तो यहां से आ जाएगा 3x प्लस 2x कितना होता है 5x। ठीक भाई 3 प्लस 2 5 और दोनों के पास x है, लाइक टर्म्स है, ऐड हो जाएंगे 3x प्लस 2x 5x अपॉन में 60। अब देखो 5 1 जा 5 और 5 12 जा कितना होता है 60, भाई 5 इंटू 12 60 होता है। 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा और अपॉन में हो गया 12। कहने का मतलब है कि ऊपर वाला 2x ऐसे रहेगा और ये पूरा सॉल्व होके कितना आ गया x बाई 12, तो यहाँ रखेंगे हम x बाई 12। ठीक, अब ये 12 जाके ऊपर मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहां से बनेगा 2x इंटू 12 और अपॉन में क्या बचेगा x बचेगा। अब आप देख लो x x कट गया और 2 इंटू 12 कितना होता है 24। क्या निकाल रहे थे एवरेज स्पीड, तो स्पीड का यूनिट क्या आ जाएगा किलोमीटर पर आवर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से एवरेज स्पीड जो है होल जर्नी का कितना आ गया 24 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुन लो, एवरेज स्पीड पूरी जर्नी का निकालने का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस भी नहीं पता ना तो टोटल टाइम पता, तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस को x मान के हमने टोटल डिस्टेंस को बता दिया x प्लस एक्स 2x और टाइम को भी x के टर्म्स में ले आए। डिस्टेंस पता हो ना पता उससे मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि हमने टाइम की वैल्यू डिस्टेंस के टर्म्स में x के टर्म्स में निकाल ली, तो x x अपने आप कैलकुलेशन में कट जाएगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आंसर आना होगा वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम हैंडल किया करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप जा सकते हैं। ओके।